वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। तो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन पहला है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि बनना उस दिन से स्टार्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 तक पूरा बन के रेडी हो गया और उसी दिन लागू किया गया था। तो इसलिए भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF परिषद द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो BWF द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। ये इनकी फोटो है और ये फादर हैं दीपिका पादुकोण के। तो इनको इस साल ये दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है BWF। ये जो फुल फॉर्म है आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती है। BWF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा विकसित स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि LCH को सौंप दिया है। तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH? तो ये बनाया गया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है इस LCH हेलीकॉप्टर को। तो ये है LCH की फोटो। ये काफ़ी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये छोटे लड़ाकू विमान है, इसको HAL ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस साल 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किन 2 लोगों को? तो फोटो आप देख के समझ गए होंगे कि इस साल 2 लोगों को फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से अवार्ड सम्मानित किया गया है। एक है प्रसून जोशी और दूसरी है हेमा मालिनी। इन 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिडबी ने MSMEs की मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने MSMEs की मदद के लिए गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है। इन्होंने गूगल इंडिया के साथ साझेदारी की है जिससे कि MSMEs की हेल्प कर सकें। तो गूगल से आपको याद होना चाहिए कि गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO इस समय है सुंदर पिच्चई, क्योंकि एग्जाम में सारी बड़ी कंपनीज के CEO के नाम पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो इनका नाम है सत्या नाडेला। और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो इसका नाम आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास किसने लिखा है? तो अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने अपने लाइफ का पहला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है लाल सलाम। तो इस लाल सलाम में क्या बताया गया है? लाल सलाम जो है 76 CRPF को जो दंतेवाड़ा में अटैक हुआ था 2010 में, तो इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इसके ऊपर ये लाल सलाम नोवेल लिखा है। और स्मृति ईरानी इसमें कौन है? तो इस समय ये है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2021 में $87 बिलियन प्राप्त करके प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा इस साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिला है? तो वो मिला है इंडिया को, करीब $87 बिलियन। ये नंबर भी आपको याद रखना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इस साल किसको मिला है? ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अब विश्व बैंक से आने वाले क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक फाउंड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक की इस समय CEO कौन है? तो इस समय CEO है अंशुला कांत जी। और विश्व बैंक के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार। तो इस समय 189 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् रामायणम पुस्तक किसने लिखी है? तो बुक से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमद् रामायणम बुक जो है ये लिखी है ऑप्शन डी यानी कि शशि किरणाचार्य ने। ये शशि किरणाचार्य ने श्रीमद् रामायण बुक लिखी है। इसमें रामायण के बारे में बताया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि 2021 की फेमस बुक्स हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहली बुक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है प्रदीप गुरहा ने। दूसरी बुक है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे काफ़ी अच्छी बुक है, ये लिखी है अनुपम खेर ने। और तीसरी बुक है आई एम नो मसीहा यानी कि आई एम नो मसीहा, ये लिखी है सोनू सूद ने लिखी है। और चौथी बुक है माई लाइफ इन डिजाइन। तो ये बुक लिखी है शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने।
तो इसमें से ये 2 बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, योर बेस्ट डेज टुडे एंड आई एम नो मसीहा। ये तो 100% किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, तो आपको इन सारी बुक्स के जो ऑथर हैं इनको याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था, यूरोप का एक ब्रिज है 139 मीटर ऊंचा, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये इंडियन ब्रिज बनेगा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि टोटल लेंथ कितनी है, तो ये है 111 किलोमीटर। एग्जाम में और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये किन 2 सिटीज़ को आपस में जोड़ेगा, तो ये जो है जिरीबम और मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, इन 2 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेगा। तो आपको ये याद करना चाहिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है इसमें मणिपुर में बनने जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड करंट अफेयर की सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।